एक काम करो, अरे दो दो लोगों को बिठा दो अभिषेक, दो दो लोगों को बिठा दो। एक काम करो, मीडिया वाइट गोविंद, अगर तुम लोग फ्रेम में अरे कुर्सी और रख दो ना यहाँ पर, कम से कम 3 कुर्सियाँ तो रखो। जर्नलिस्ट हूँ और मेरी पहली फिल्म है और मैंने सोचा कि जो हमने लाइफ देखी है उस पर फिल्म बनाए। तो ये पूरी कहानी प्रिंट मीडिया पे बेस्ड है, मतलब आप लोगों की कहानी है। आपको देख लगेगा कि इसमें हर इंसान से जुड़ी कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी होगी जो आप हर जर्नलिस्ट की लाइफ से जुड़ी होगी। आपको देख के मज़ा आएगा। हमने ट्राई किया इसमें कि सब कुछ जब एक घटना एक अच्छे से हैं जो आप नहीं जानते, जो फील्ड में है वो हम नहीं दिखा रहे हैं इस फिल्म में। जो ऑफिस के अंदर की पॉलिटिक्स, ऑफिस के अंदर की चीज़ें होती हैं वो हम दिखा रहे हैं। और इसमें एक लेवल दिखा रहे हैं कि एक छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक की जो जर्नलिज्म होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। और शायद इसमें ऐसा कह सकते हैं कि एक गांव या कस्बे का जर्नलिस्ट है या छोटे शहर का जो जर्नलिस्ट है उसको एक जो दिल्ली या बॉम्बे का जो एलीट क्लास के जो लोग हैं उनकी लाइफ क्या होती है एक दूसरे के बारे में नहीं पता, बहुत बड़ा गैप है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मीडिया को मीडिया के बारे में नहीं पता। तो इस फिल्म के थ्रू एक लोग जानेंगे कि मीडिया है क्या। मीडिया का एक आप कह सकते हैं इनसाइड स्टोरी है। इसमें मैंने ट्राई किया कि काफ़ी सारे रियल लोगों को लूँ मैं। जर्नलिस्ट मैंने बहुत सारे रियल लिए हैं और जज साहब भी एग्री हो गए हैं आने के लिए, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम बहुत बड़ी सबका बात है कि- सौभाग्य है कि हमारे साथ कोडे साहब काम कर रहे हैं। जेडी ये जय द्विवेदी करेक्टर है, लखनऊ का जर्नलिस्ट है और इसका शॉर्ट फॉर्म जेडी होता है। बाद में फिर मैगजीन जो शुरू करता है उसका भी नाम जेडी है, जर्नलिज्म डिफाइंड। ये टाइटल है। इसका जो लोगो है वो भी डिफरेंट है कि जैसे अमूमन पिक्चर्स के नाम होते हैं, ये जो गवर्नमेंट की सील होती है, लाख की सील उस पर लगाते हैं, तो ये वो रेड स्टैम्प है कि ये जर्नलिस्ट ऐसा पावरफुल है कि जिसके बारे में लिखते हैं उसकी लाइफ बन जाए और जिसके बारे में उल्टा लिखते हैं वो फिर लाइफ बर्बाद हो जाए। कोडे जी को आपने कैसे तैयार किया इस फिल्म के लिए, जो कि रियल लाइफ में भी मैं किसी जज को ढूंढ रहा था जो कि एक बहुत पावरफुल, एक ईमानदारी की मिसाल हो और अच्छा काम किया हो, जिसको डर ना हो किसी से। मैंने बहुत सारे नाम मेरे दिमाग में आया, लेकिन जब कोड़े साहब का आया तो फिर मैं वहीं पे आके दिमाग मेरा रुक गया और फिर मैंने अप्रोच किया। खैर बहुत अच्छे से बात हुई और अच्छा रहा। मीडिया इंडस्ट्री में क्या कहना चाहेंगे? आज के दौर में जो मीडिया इंडस्ट्री है वो कितनी कमर्शियल हो चुकी है और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भूल चुकी है, इसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? ये तो आप ही जानते हैं कमर्शलाइजेशन कितना हावी हो गया है मीडिया पर भी और हमारे फिल्म इंडस्ट्री पर भी। ये है कि उसी में से कुछ एक ऐसी चिंगारियाँ भी निकलती हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलती हैं, जो सच्ची बातें कहती हैं। कुछ अच्छी फिल्में बन रही हैं जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं, इसी तरह से कुछ अच्छी मीडिया पर्सन्स हैं जो अपनी सच्चाई के लिए लड़ते हैं और लड़ रहे हैं। सर, आप इस फिल्म से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बताओ। मैसेज में यही है कि हर जर्नलिस्ट जो इस फील्ड में आता है, एक तो इसलिए आता है कि ग्लैमर है इसमें, लेकिन जब फील्ड में आता है, पहुंचता है, तो उसको समझ में आता है ग्लैमर सारा खत्म हो जाता है। जब एक मीडिया वाइट के लिए स्टूडियो से फ़ोन आता है और घंटों जब खड़ा रहता है, खैर वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लेकिन टीवी में भी कंपटीशन बहुत है। खबर कुछ लिखी, कंपटीशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो ग्लैमर है फील्ड में आने के बाद सारा वो 4-6 महीने में, 1 आध साल में ख़त्म हो जाता है। दूसरा चीज़ बचती है पैसे। पैसे भी अच्छे हैं एक अच्छे लेवल पे, लेकिन नौकरी की जो गारंटी है, तो जो बाहर से फील्ड दिखता है वैसा एक्चुअल है नहीं, कोई भी फील्ड हो। लेकिन मैं इस फील्ड से हूँ तो मैंने इसके अच्छे बुरे सारे पहलू दिखाए हैं कि अगर जर्नलिस्ट आपको बनना है, कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ज़रूरी है, तो वो चीज़ें हमने दिखाई। अल्टीमेटली मैसेज ये है कि सच्चाई की ही जीत होती है। बिल्कुल, आप सत्य में हो जाते हैं। सत्य में हो जाते। हाँ, मैं 1991 से जज का काम कर रहा हूँ। ये काम में तो नसीब की बात होती है। मेरे पास बहुत बड़े केस आ गए। एक केस में
साथ मीडिया बहुत झूठा था। जब भी मेरे कोर्ट में मीडिया वाले आ गए, तभी मैं मीडिया वालों को बोला कि ये केस अपने देश की इमेज बाहर रिफ्लेक्ट करेगा, इसीलिए आप मुझे मदद करो। इस केस का कोई रॉन्ग रिपोर्टिंग नहीं होना चाहिए। आपको जो रिपोर्टिंग करने के लिए जितनी फैसिलिटीज़ है वो तो मिलेगी, लेकिन आप में से हर का एक जिम्मा रहेगा कि इसमें मिस रिपोर्टिंग नहीं हो जाए। और मुझे ये फ़क्र की बात होती है कि इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई अंडरटेकिंग नहीं लिया था मैं, लेकिन सब मीडिया वालों ने मुझे ये सब केसों में बहुत सहायता की। कभी इस केसों में बमकांड के केस में कभी मिस रिपोर्टिंग हुआ नहीं। तो ये मेरे ध्यान में रखते हुए जब पांडे जी मेरे पास आ गए और पांडे जी ने मुझे बोला कि ये मीडिया पर फिल्म बना रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि इसमें जो कोर्ट सीन है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाए, इसलिए मेरी सहायता करो।